गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में आपको मैंने स्ट्रिंग के बेसिक्स बता दिए थे। हमने ये डिस्कस कर लिया था कि पाइथन के अंदर आप स्ट्रिंग को डबल कोट और सिंगल कोट दोनों में ले सकते हैं। हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि अगर आप डबल कोट से स्टार्ट करें तो डबल कोट पे एंड करें, सिंगल कोट से स्टार्ट करें और सिंगल कोट पे एंड करें। और हमने ये भी पढ़ लिया था कि पाइथन इंटरनली स्ट्रिंग्स को किस में कन्वर्ट करती है, यूनिकोड में। पाइथन इंटरनली स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर को कन्वर्ट करती है इनटू करस्पॉन्डिंग यूनिकोड। ठीक है, अब डिस्कशन को बढ़ाते हैं आगे। आज का लेक्चर और थोड़ा इन डेप्थ जाएगा स्ट्रिंग के बिहेवियर पे। तो सीधे हम पाइथन शेल पे चलते हैं और वहीं पे मैं आपसे आगे के पॉइंट्स करूंगा डिस्कस। सो लेट्स ओपन आवर रेगुलर पाइथन शेल। ठीक है, ये हमारा पाइथन शेल। अब स्ट्रिंग के बारे में अगली इंपॉर्टेंट बात, आपको याद होगा, मैं एक बार फिर बोल रहा हूं कि पाइथन में हम स्ट्रिंग्स को डबल कोट के अंदर भी और सिंगल कोट के अंदर भी लिख सकते हैं। याद है ना? ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या है? तो इसका पहला बेनिफिट यह है पाइथन में कि अगर मान लीजिए आपकी स्ट्रिंग के अंदर ही सिंगल कोट है, अगर मान लीजिए आपकी स्ट्रिंग के अंदर ही सिंगल कोट है, तो आप बाहर डबल कोट लगा सकते हैं। और अगर आपकी स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट है तो आप बाहर सिंगल कोट लगा सकते हैं। दोबारा से मेरी बात गौर से सुनिएगा। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं मुझे पाइथन में अपनी स्ट्रिंग में ये रखना है, लेट्स लर्न पाइथन। गौर करिएगा, मुझे रखना है लेट्स लर्न पाइथन। अब मुझे बताइए, क्या ये सिंगल कोट मेरी स्ट्रिंग का पार्ट है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। यस, ये सिंगल कोट मेरी स्ट्रिंग का पार्ट है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, str इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, सिंगल कोट में लेट्स लर्न पाइथन लाइक दिस, और सिंगल कोट बंद करूंगा, तो पाइथन दे देगी एरर। इसका रीजन सिंपली ये है, आप समझ पा रहे होंगे, ये जो पहला वाला सिंगल कोट आपने दिया है, पाइथन इसको सोच रही है ये आपकी स्ट्रिंग का स्टार्ट है, यहां से स्ट्रिंग शुरू हो रही है। ये जो बीच में आपने सिंगल कोट दे दिया है, पाइथन को लग रहा है यहां तो आपकी स्ट्रिंग खत्म हो गई है। अब वो ये नहीं समझ पा रही है कि ये जो इतना लंबा चौड़ा टेक्स्ट आपने दिया है, इसका क्या करना है। पाइथन इज गेटिंग कंफ्यूज। हम चाहते हैं पाइथन, वेरी गुड, बिल्कुल सही, हम चाहते हैं कि पाइथन क्या एज्यूम करे, हम चाहते हैं कि पाइथन इस स्ट्रिंग को यानी इस सिंगल कोट को स्टार्ट माने, ये लास्ट वाले को एंड माने, और ये जो बीच में सिंगल कोट दिख रहा है इसे वो स्ट्रिंग का हिस्सा मान ले, इसे वो स्ट्रिंग का पार्ट मान ले। तो पाइथन आपको ट्रिक देती है, अगर ऐसा है कि आपको स्ट्रिंग के अंदर ही सिंगल कोट रखना है, तो जब आप अपना str वेरिएबल इनिशियलाइज करें तो बाहर क्या बना दें? बाहर बना दें आप डबल कोट। तो आप डबल कोट में लिख दें लेट्स, अब अंदर सिंगल कोट आ सकता है, लेट्स लर्न फॉलोड बाय द वर्ड पाइथन, और डबल कोट्स को बंद कीजिए, एंटर स्ट्राइक करिए, प्रिंट करिए str को, एंड यू कैन सी आपकी स्ट्रिंग के अंदर आपको सिंगल कोट नजर आ रहा है। आई होप दिस इज क्लियर जी। बिल्कुल बिल्कुल आ रहे हैं, ट्रिपल पे भी आ रहे हैं, आ रहे हैं ट्रिपल पे भी। इतना क्लियर हुआ है ना? वेरी गुड। अब इसका वाइस वर्सा लेते हैं कि अंदर डबल कोट चाहिए तो बाहर क्या करेंगे। तो सपोज करिए मैं चाहता हूं एक स्ट्रिंग लिखी जाए जिसमें हम लिखें कैपिटल ऑफ एमपी इज भोपाल, बट आई वॉन्ट दिस भोपाल इन डबल कोट्स। तो अगर मैं चाहता हूं ये भोपाल पे डबल कोट आए तो मुझे दोनों तरफ यूज करने पड़ेंगे सिंगल कोट। अगर मैं चाहता हूं इस भोपाल पे डबल कोट आए तो ये मुझे यूज करने पड़ेंगे दोनों तरफ सिंगल कोट। एम आई राइट? इज दिस क्लियर? तो आप क्या करेंगे, अब यहां पर आएंगे और मैं कहूंगा str इज इक्वल्स टू, नोटिस कीजिएगा, उसके बाद मैं यूज करूंगा सिंगल कोट, सिंगल कोट के अंदर मैं कहूंगा कैपिटल ऑफ एमपी इज, और क्योंकि मेरे को डबल कोट्स में भोपाल चाहिए तो डबल कोट्स में भोपाल, और फिर बाहर सिंगल कोट क्लोज। तो बहुत सिंपल सी लॉजिक है, अगर आपकी स्ट्रिंग का पार्ट डबल कोट्स हैं तो बाहर आप लगाएंगे सिंगल कोट, अगर आपकी स्ट्रिंग का पार्ट सिंगल कोट है तो बाहर आप लगाएंगे डबल कोट, एज सिंपल एज दैट। तो अब अगर, बिल्कुल 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 ऋषिकेत, आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं। ठीक है, अब अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूं, प्रिंट str, आई गेट भोपाल ऑल इन डबल कोट्स। यहां तक क्लियर? ठीक है, अब हम ऋषिकेत के सवाल पे आते हैं। वो मैंने पहले से स्लाइड में लिखा हुआ है, मुझे मालूम था ऋषिकेत ये पूछेगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से क्वेश्चन ये है कि अब इन दोनों में से
कौन सा सॉल्यूशन काम करेगा? तो जवाब है कोई भी नहीं करेगा। आप देखिए, अब जो मेरे को स्ट्रिंग चाहिए उसमें सिंगल कोट भी चाहिए और डबल कोट भी चाहिए। बड़ा अनोखा केस है। अभी तक तो सोच रहे थे सिंगल कोट चाहिए तो बाहर डबल कोट लगा देंगे, डबल कोट चाहिए तो बाहर सिंगल कोट लगा देंगे, पर तब क्या, जब बाहर और जब अंदर सिंगल कोट भी चाहिए और डबल कोट भी चाहिए। तो इस प्रॉब्लम के पाइथन में है दो सॉल्यूशन। एक वो सॉल्यूशन है जो सी लैंग्वेज से इंस्पायर्ड है, और एक, हाँ जी बिल्कुल नमन, एक वो सॉल्यूशन है जो सी लैंग्वेज से इंस्पायर्ड है, और एक वो सॉल्यूशन है जो पाइथन ने खुद ने दिया है। पहले सी वाला सॉल्यूशन सुन लीजिए। सी वाला सॉल्यूशन ये है कि आप बाहर सिंगल कोट डबल कोट कुछ भी लगाइए जो आपको मन करे। सपोज करिए बाहर अपन सिंगल कोट लगाते हैं। अब अगर बाहर सिंगल कोट लगाते हैं तो आप मानते हैं जब लेट्स का सिंगल कोट आएगा तो प्रॉब्लम होगी, होगी ना, क्योंकि पाइथन इसको टर्मिनेटिंग मान लेगी। तो आप एक काम करिए, आप इस सिंगल कोट के पहले लगा देंगे एक बैक स्लैश। आप इस सिंगल कोट के पहले लगा देंगे एक बैक स्लैश। क्यों? क्योंकि ये जो बैक स्लैश होता है इसको हम बोलते हैं एस्केप कैरेक्टर। एस्केप का मतलब आप समझ रहे होंगे, एस्केप मतलब जो खुद स्किप हो जाता है और आगे वाले को डिस्प्ले करा देता है। खुद स्किप हो जाएगा, आगे वाले को डिस्प्ले करा देगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं एस्केप कैरेक्टर। और जहां तक बात पाइथन की है, तो पाइथन तो अब डबल कोट में आ ही सकता है, क्योंकि आपने बाहर क्या लगा रखा है? आपने बाहर लगा रखा है सिंगल कोट। तो पहले मैं आपको इस ट्रिक से करके दिखाता हूं। ठीक, str इक्वल टू सिंगल कोट लेट बैक स्लैश सिंगल कोट एस, तो हो गया लेट्स लर्न पाइथन। बड़े आराम से आप डबल कोट्स में लिख सकते हैं, और सिंगल कोट बाहर बंद कर दीजिए। प्रिंट करिए str को, आप देख पा रहे होंगे आपको दोनों दिख रहे हैं, लेट्स लर्न, सॉरी फॉर द स्पेलिंग, लेट्स लर्न। अब आप चेक करिए, आपको दोनों दिख रहे होंगे। क्लियर हुआ? कैन यू सी बोथ ऑफ देम? बोथ ऑफ देम, अंदर सिंगल कोट भी आ रहा है और अंदर डबल कोट भी आ रहा है। इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं अपन। कैसे? मैं बाहर डबल कोट लेता हूं, अगर मैं बाहर डबल कोट लूंगा तो क्या ये सिंगल कोट आराम से आ जाएगा अपनी तरफ से? हाँ आ जाएगा। लेकिन ये वाले डबल कोट के पहले मुझे लगाना पड़ेगा एक बैक स्लैश, ये वाले डबल कोट के पहले भी मुझे लगाना पड़ेगा एक बैक स्लैश, और ये सिंगल कोट की जगह मेरा एंडिंग डबल कोट हो जाएगा। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो भी मेरा काम बन जाएगा। क्लियर हुआ? मतलब अगर सिंगल कोट डबल कोट दोनों चाहिए तो आपको मदद इसकी लेनी पड़ेगी। दिस इज वन अप्रोच, और ये सी लैंग्वेज से इंस्पायर्ड है। गॉट इट? यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेरी? नो डाउट्स है ना? लेकिन अगर आपको लग रहा है सर ये बैकस्लैश बड़ा कंफ्यूजिंग है, कहां लगाना है कहां नहीं लगाना है, आई एम गेटिंग कंफ्यूज, तो पाइथन आपको अपना स्टाइल देती है। और पाइथन का स्टाइल है कि आप यूज करिए ट्रिपल कोट। क्या यूज करिए? ट्रिपल कोट यूज करिए। और ये ट्रिपल कोट आप दो तरह से लिख सकते हैं, या तो ट्रिपल सिंगल कोट या ट्रिपल डबल कोट। दो तरह से लिख सकते हैं, या तो ट्रिपल सिंगल कोट और या तो ट्रिपल डबल कोट। तो अगर किसी स्ट्रिंग के अंदर सिंगल कोट डबल कोट दोनों आ रहे हो तो बहुत सिंपल है, आप दोनों तरफ या तो सिंगल कोट लगा दीजिए या तो ट्रिपल डबल कोट लगा दीजिए। यस ऋषिकेश, ऑलमोस्ट सेम एज ग्रूवी, राइट? चलें आगे। डन। तो अब मुझे बताइए सबसे इजी सॉल्यूशन क्या है सिंगल कोट डबल कोट दोनों लाने का? तो आप लगाओ 3 सिंगल कोट, फिर बोलो लेट्स लर्न पाइथन, लेट्स लर्न लर्न डबल कोट्स में पाइथन, डबल कोट्स बंद, और फिर 1 2 3 सिंगल कोट्स यहां पे बंद कर लीजिए। एज सिंपल एज दैट। कराइए प्रिंट, आपको अभी भी आउटपुट मिल जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ? अच्छा, बाहर ट्रिपल डबल कोट भी चलेंगे क्या? हाँ बिल्कुल चलेंगे, बाहर ट्रिपल डबल कोट भी चलेंगे। डबल कोट 1, डबल कोट 2, डबल कोट 3। यहां आकर इसको हटाइए, डबल कोट 1, डबल कोट 2, डबल कोट 3, रन कीजिए, यू विल स्टिल गेट द आउटपुट। फंडा क्लियर हुआ सिंगल कोट डबल कोट का? नो क्वेश्चंस, नो डाउट्स? वेरी गुड। अब ट्रिपल कोट की आपको एक और खासियत बताता हूं। ट्रिपल कोट की एक और खासियत यह है कि आप ट्रिपल कोट से मल्टी, डाउट है, क्या डाउट है? शोभित को डाउट है। हाँ जी शोभित, प्लीज माइक ऑन कीजिए, बोलिए शोभित। सर वो मेरे को ये बैकस्लैश एन वाले में डाउट था, नेटवर्क। बैकस्लैश एन नहीं था बेटा, सिर्फ बैकस्लैश था। यस सर, वो वाला एक बार रिपीट कर। हाँ, तो मैंने ये बोला कि अगर मान लीजिए आपको अपनी स्ट्रिंग में सिंगल कोट और डबल कोट दोनों चाहिए,
यस सर। है ना। तो माइक ऑफ नहीं करना, माइक ऑन रखना। जी तो सर। बाहर की तरफ मुझे कोई एक तो लगाना पड़ेगा, या तो मैं स्ट्रिंग सिंगल कोट से शुरू करके बंद करूं या डबल कोट से बंद करूं। यस तो सर। चलो मैंने सिंगल कोट डिसाइड करा कि मैं बाहर सिंगल कोट लगाऊंगा। अब प्रॉब्लम ये है शोभित कि अगर मैं बाहर सिंगल कोट लगाऊंगा तो जब मैं लेट्स लिखूंगा तो क्या पाइथन इस सिंगल कोट को एंडिंग कैरेक्टर नहीं मान लेगी? यस सर, एंड स्ट्रिंग मान मान। लेगी। तो यस फिर सर। मैं पाइथन को कैसे बोलूं कि इसको एंड नहीं मानना है? तो उसका जवाब ये, इसके पहले लगा दो एक बैकस्लैश। बैकस्लैश। बैकस्लैश को क्या बोलते हैं? बैकस्लैश को बोलते हैं एस्केप कैरेक्टर। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि ये जिसके साथ आता है उसको डिस्प्ले करवा देता है, खुद हट जाता है। तो जब एक्चुअल में ये स्ट्रिंग प्रोसेस होगी तो पाइथन इस बैकस्लैश को तो ड्रॉप कर देगी और सिंगल कोट को स्ट्रिंग का पार्ट मान लेगी। फिर लर्न इजी आ जाएगा, LEARN। रहा सवाल पाइथन लिखने का, पाइथन यस। डबल कोट में आ ही सकता है क्योंकि मैंने बाहर लिए हुए हैं सिंगल कोट। श्योर। ओके सर। थैंक यू सर। वेलकम बच्चे। हाँ जी सर, टेक्स्ट ब्लॉक जैसा हो गया। हाँ जी नमन, बिल्कुल ठीक है। तो अब मैं सिंगल ट्रिपल कोट की आपको एक और खासियत बता रहा था। तो इमेजिन करिए, मैं चाहता हूं शर्मा कंप्यूटर एकेडमी, ये तीन शब्द तीन अलग अलग लाइनों पे आए। शर्मा कंप्यूटर एकेडमी, इसको हम बोलते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स। तो मैं इसको पाइथन में कुछ ऐसे कर सकता हूं, नोटिस करिएगा। सिंगल कोट्स, ट्रिपल सिंगल कोट से शुरू करूं, फिर मैं लिखूंगा शर्मा। अब आप देखिएगा जैसे ही मैं एंटर स्ट्राइक करूंगा, पाइथन मेरी बात समझते हुए मेरी स्ट्रिंग को कंटिन्यू करेगी। क्या पाइथन मेरी स्ट्रिंग कंटिन्यू कर रही है? डॉट 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 दिख रहे हैं आपको? तो पाइथन समझ रही है, अच्छा अभी तुम स्ट्रिंग बंद करने के मूड में नहीं हो, तुम अभी स्ट्रिंग कंटिन्यू कर रहे हो। फिर मैंने लिखा कंप्यूटर, ओके, फिर मैंने एंटर स्ट्राइक करा, फिर मैंने लिखा अकेडमी, और अब मुझे स्ट्रिंग बंद करनी है। आई क्लोज माई थ्री ट्रिपल कोट्स। अब अगर मैं कहूंगा प्रिंट STR, आई गेट शर्मा कंप्यूटर अकेडमी वर्टिकली। और अगर आपको लग रहा है तो सर ये नॉर्मल नहीं होता, नहीं होता, ट्राई करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है ये तो ऐसे भी हो जाता ना, अगर मैं कहता STR इक्वल टू सिंगल कोट में शर्मा। अब अगर शर्मा लिखकर आप एंटर प्रेस करोगे, पाइथन वहीं दे देगी आपको एरर, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि आपने स्ट्रिंग को टर्मिनेट करे बिना लाइन कैसे चेंज कर ली। क्योंकि सिंगल कोट और डबल कोट वाली स्ट्रिंग्स कितनी लाइनों की हो सकती हैं? सिंगल कोट या डबल कोट वाली स्ट्रिंग एक लाइन की हो सकती है। हाँ जी बिल्कुल, आ रहा हूं बैकस्लैश एन पे। अगर मल्टीपल लाइन की स्ट्रिंग चाहिए तो आपको यूज करने पड़ेंगे ट्रिपल कोट। ये क्लियर है ना। अब इसका एक और सॉल्यूशन है, देयर इज वन मोर वे आउट। वो ये है कि हम अपना पुराना वाला बैकस्लैश एन वाला तरीका भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डबल कोट्स के अंदर मैं कह सकता हूं शर्मा बैकस्लैश एन कंप्यूटर बैकस्लैश एन अकेडमी। तो बैकस्लैश एन के बारे में आपको याद होगा, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बैकस्लैश एन का तो काम ही है कि आपके कोड पे न्यू लाइन जनरेट करवाना। सो दिस कैन बी अनदर वे। क्लियर? सिंगल कोड, डबल कोड, ट्रिपल कोड, ऑल क्लियर? चलिए, ये हुई स्ट्रिंग की डिस्प्ले करने से रिलेटेड खास बातें। अब बात करते हैं पाइथन में स्ट्रिंग से रिलेटेड एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और वो है पाइथन स्ट्रिंग्स को इंटरनली कैसे स्टोर करती है। सो पाइथन के बारे में याद रखिएगा, आपने अगर अपने कोड के अंदर पाइथन से कहा STR इज इक्वल्स टू, लेट्स से वेलकम लिखा आपने, ठीक है। मेरे लिए एज अ डेवलपर क्या वेलकम एक सिंगल वर्ड है ना? बट फॉर पाइथन ये 7 कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। ओके, क्या मतलब है ये कहने का कि ये 7 कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन है? इसका मतलब ये है कि जब पाइथन इस वेलकम को स्टोर करेगी तो पाइथन इसको कुछ ऐसे स्टोर करेगी। पाइथन एक मेमोरी ब्लॉक बनाएगी, ओके। इस मेमोरी ब्लॉक के अंदर पाइथन 7 सेल्स क्रिएट करेगी। ओके, 7 क्यों बोल रहा हूं मैं? बिकॉज वेलकम इज अ वर्ड ऑफ 7 कैरेक्टर्स। तो पाइथन 7 सेल्स क्रिएट करेगी, हर एक सेल में वेलकम का एक एक कैरेक्टर रखेगी। तो वेलकम बिगिंस विद W, वेलकम एंड्स विद E, और फिर ये E, ये फिर L, ये फिर C, O, M और E। इतना ही नहीं, दुनिया की अधिकतर लैंग्वेज की तरह पाइथन भी ये जितने भी सेल आप देख रहे हैं, हर सेल को एक पोजीशन देगी जो स्टार्ट होगी 0 से और एक एक से बढ़ती जाएगी। प्रोग्रामिंग में इसको पोजीशन ना बोलकर हम लोग बोलते हैं इंडेक्स। तो पाइथन हर सेल को एक इंडेक्स देगी which always begins from 0 and which always terminates at length -1. So what is the length of the word welcome? It's of 7 characters in length
तो लास्ट इंडेक्स पाइथन आपको इसका 6 देगी। अब अगला डाउट होगा, सर इसका बेनिफिट क्या है अगर पाइथन ऐसा करती है? तो इसका बेनिफिट ये है कि एज अ डेवलपर आप चाहें तो पूरा वेलकम पिक कर ले, आप चाहें तो वेलकम का कोई सेलेक्टेड कैरेक्टर पिक कर ले। फॉर एग्जाम्पल मुझे बताइए, अगर मैंने पाइथन से कहा प्रिंट एसटीआर, विल आई गेट होल वर्ड वेलकम? यस, आई विल गेट होल वर्ड वेलकम। बट मेरे को वेलकम नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ ई चाहिए। आई वॉन्ट सेकेंड कैरेक्टर ऑफ द वर्ड वेलकम। तो मैं पाइथन से कहूंगा प्रिंट, प्रिंट के बाद एसटीआर, एसटीआर के बाद ये वाला ब्रैकेट जिसका अच्छा वाला एक नाम है जो आपसे भी मैं शेयर करूंगा, और इस ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगा 1, STR1। गॉट इट? अब ये 1 कौन हो गया? ये 1 हो गया इंडेक्स। आप पाइथन को बोल रहे हो मुझे 1 इंडेक्स वाला कैरेक्टर चाहिए, 1 पोजीशन नहीं है, 1 इंडेक्स है। पोजीशन या इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 इंडेक्स वाला कैरेक्टर चाहिए। 1 इंडेक्स पे कौन है? ई है, तो पाइथन आपको ई दे देगी। रहा सवाल इसको क्या बोलना है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट बुलाना है क्या? नहीं, पाइथन में इसके 2 नाम है। कई जगहों पर लोग इसको सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर बोलते हैं और कई जगहों पर लोग इसे इंडेक्स ऑपरेटर बोलते हैं। दोनों ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वो नाम आप बोल सकते हैं, बट स्क्वायर ब्रैकेट बोलने से बचिएगा। वी डोंट से स्क्वायर ब्रैकेट है, इट्स एन ऑपरेटर जिसको कहा जाता है सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर या फिर इंडेक्स ऑपरेटर। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब इसका प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, और इसके प्रैक्टिकल के लिए अपन चलते हैं VS कोड पे। हाँ जी बिल्कुल नमन, बिल्कुल। एक्चुअल में ये रेफरेंसेस का एरे है, या यूं कह लीजिए रेफरेंसेस की लिस्ट है। इम्यूटेबल होती तो इम्यूटेबल तो है ही नितिन, ये स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल ही होती हैं पाइथन में। पढ़ेंगे अपन आगे व्हाट इज इम्यूटेबल, व्हाट इज म्यूटेबल। ठीक है, तो फिलहाल strdemo.py। ठीक है, तो मैंने पाइथन में एक स्ट्रिंग बनाई और मैंने अपनी स्ट्रिंग के अंदर वर्ड असाइन करा भोपाल। लेट्स बिगिन विद भोपाल। ठीक है सर, why this not happen instead of giving 2 place to char e at index 1 and 6? I'm not getting you, Prashant. Can you please unmute? बोलिए प्रशांत। Hello. जी बोलें। Yes, sir. We know that the compiler is very smart. So why we do not give the same index to one place? Compiler know the base address of the string, any string, like Bhopal. हम्म। So if we use two character of the same double A in the same string, so instead of placing double A and at different place in memory and allotting the different index to it, why we did not refer the same index at the same दिस इज व्हाट हैपेंस। ये मैंने कब कहा कि पाइथन एक्चुअल में 2 कैरेक्टर ही बनाएगी? अभी हम स्ट्रिंग को इनडेप्थ नहीं पढ़ रहे हैं ना, आप जो बोल रहे हो अंदर वही हो रहा है। पूरी पाइथन में ए एक बार ही बनेगा, खाली भोपाल ही नहीं। अगर इंडिया भी बनाओगे तो ए एक ही बार बनेगा, उसी ए को पाइथन रेफर करवाएगी मल्टीपल जगहों से। वो आप देखेंगे आगे पाइथन कैसे चीजों को मैनेज करती है, जब हम एक्चुअल में बात करेंगे कि पाइथन में इम्यूटेबल और म्यूटेबल टाइप्स क्या होती हैं। गॉट इट? तो ऐसा नहीं है कि पाइथन आप इंटरनली कॉपीज बना रही है, वो चीजों को बेटर मैनेज करने के लिए जो इम्यूटेबल टाइप्स हैं उन पे वही कर रही है जो आप सोच रहे हो। बट ये वो सिर्फ तब कर पाएगी जब चीजें इम्यूटेबल हो, है ना। अगर चीजें इम्यूटेबल नहीं होंगी तो फिर पाइथन को प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर दोनों ए को वो एक ही जगह रखेगी, फिर आप एक ए बदलोगे तो दूसरा भी बदल जाएगा। क्लियर? चलिए तो चलते हैं आगे। एसटीआर के अंदर मैंने स्टोर करा भोपाल। अब आप मुझे बताइए एसटीआर में 0 इंडेक्स पे कौन है? तो जी बी है ना। और एसटीआर में इंडेक्स 5 पे कौन है? एल है। तो अगर मैं पाइथन को बोलता हूं प्रिंट एसटीआर, तो पाइथन मेरे को क्या देने वाली है? सवाल नंबर 1। अगर मैं पाइथन को बोलता हूं प्रिंट एसटीआर 0,
तो पाइथन मुझे क्या देने वाली है। और अगर मैं पाइथन को बोलता हूं प्रिंट str1 तो वो क्या देने वाली है। आंसर बहुत सिंपल है, str मुझे पूरा भोपाल दे देगा, करेक्ट। str0 मेरे को b दे देगा, str1 मेरे को h दे देगा, है ना। और इसी तरह से अगर मैं पाइथन से बोलता हूं प्रिंट str7 तो मुझे क्या मिलेगा। अगर मैं पाइथन से बोलता हूं प्रिंट str7 तो मुझे मिलेगी एरर नहीं, एक्सेप्शन। मुझे मिलेगी एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का नाम पाइथन में होगा इंडेक्स एरर। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड जावा में होती है, क्लियर है। तो पाइथन जनरेट कर देगी आपके कोड में इंडेक्स एरर, क्योंकि आप रेंज के बाहर जा रहे हैं, पाइथन के पास इंडेक्स 7 है ही नहीं। जो लार्जेस्ट इंडेक्स भोपाल के लिए अवेलेबल है वो क्या है, जो लार्जेस्ट इंडेक्स भोपाल के लिए अवेलेबल है वो पाइथन की तरफ से है 5। तो आप बियॉन्ड 5 तो जा ही नहीं सकते। अगर जाएंगे पाइथन इज गोइंग टू थ्रो एक्सेप्शन विच इज कॉल्ड इंडेक्स एरर। यहां तक क्लियर है ना। अब एक मजेदार बात, तब क्या होगा जब मैं पाइथन से बोलूंगा str-1। अब टेक्निकली आप सोचें तो -1 भी तो रेंज के बाहर है, क्योंकि अपन ने पढ़ा पाइथन की रेंज 0 से स्टार्ट होती है और लेंथ -1 पे खत्म हो जाती है। तो अगर आप पहली बार पाइथन पढ़ रहे हैं, इट्स वेरी पॉसिबल आपके दिमाग में ऐसा आए कि सर भोपाल का तो ऐसे बन रहा है मेमोरी डायग्राम, ये बी, ये एच, ये ओ, ये पी, ये ए और ये एल, ठीक है। और इस पे जो इंडेक्सिंग चल रही है वो ऐसे चल रही है 0 1 2 3 4 5। आपके हिसाब से सर str-1 तो रेंज के बाहर है, जैसे 7 5 से आगे है ऐसे -1 0 से बाहर है, तो इस पे भी आना चाहिए इंडेक्स एरर। लेकिन सरप्राइजिंगली ऐसा होगा नहीं। जब मैं इस कोड को रन करूंगा मुझे str-1 की जगह पर लास्ट कैरेक्टर मिलेगा। लेट मी ड्रॉप दिस। मुझे str-1 की जगह पर लास्ट कैरेक्टर मिलेगा। और भोपाल में लास्ट कैरेक्टर क्या है, भोपाल में लास्ट कैरेक्टर है एल। सो सरप्राइजिंगली मुझे लास्ट कैरेक्टर मिलेगा एल। क्वेश्चन अराइजेस ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पाइथन स्ट्रिंग्स के साथ रिवर्स इंडेक्सिंग भी यूज करती है। व्हाट इज रिवर्स इंडेक्सिंग, ये जो आप देख रहे हैं ये कहलाती है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, जिसमें मिनिमम इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है और खत्म होता है लेंथ -1 पे। बट ये जो आपके भोपाल के 6 कैरेक्टर्स हैं, इनमें आखिरी वाले को पाइथन -1 भी देती है इंडेक्स, उससे पहले वाले को -2, पी को -3, ओ को -4, एच को -5 और बी को -6। कहने का मतलब इन अ पाइथन स्ट्रिंग एवरी कैरेक्टर हैज हाउ मेनी इंडेक्सेस, every character has 2 indexes. One is called forward indexing, other one is called reverse और backward indexing. आप इसको reverse भी बोल सकते हैं, people call it reverse also, people call it backward indexing also. तो आप इसको reverse भी बोल सकते हैं, आप इसको backward indexing भी बोल सकते हैं। प्रिंट str5 में भोपाल प्रिंट होने के बाद एल क्यू प्रिंट हो रहा है। कहां हो रहा है अंजलि, अगर मैं सिर्फ प्रिंट str5 बोलूंगा तो बस एल ही तो प्रिंट होगा। वो तो मैंने मल्टीपल कैरेक्टर प्रिंट करे हैं ना, इतने सारे प्रिंट लिखे हैं मैंने, एक प्रिंट थोड़ी लिखा है। कितने प्रिंट लिखे हैं मैंने 4 प्रिंट लिखे हैं, तो फिर 4 आंसर तो आएंगे ना। अगर मैं इन चारों को हटाकर सिर्फ कह देता हूं प्रिंट str5 तो बस एक कैरेक्टर आएगा 5, एज सिंपल एज दैट। इसको अगर ड्रॉप कर दूं मैं तो वो तो इस कोड का आउटपुट होगा ना। चेक करिए, अब अगर मैं इस कोड को रन करता हूं तो मुझे सिर्फ एल मिलेगा। हुआ क्लियर, वो तो मल्टीपल प्रिंट लगे हुए थे इसलिए मल्टीपल आउटपुट आ रहे थे। डन, आ रही है बात समझ, है ना, बहुत बढ़िया। अब पाइथन की एक और इंपॉर्टेंट फैसिलिटी समझिए। तो आपने पढ़ लिया पाइथन के अंदर हमारे पास सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर होता है। आपने ये भी पढ़ लिया पाइथन हमें रिवर्स इंडेक्सिंग भी अलाउ करती है, जिसमें हम स्ट्रिंग्स को, यस सुरभि, सो दैट आपकी एक्सेसिंग फास्ट हो, सो दैट आपकी एक्सेसिंग फास्ट हो। मतलब आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स पाइथन में मिलेंगी आगे जिनमें रिवर्स इंडेक्सिंग की नॉलेज अगर आपको होगी तो आप बहुत जल्दी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। अ वेरी कॉमन पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चन इज स्ट्रिंग को रिवर्स प्रिंट करना है। अब अगर स्ट्रिंग को रिवर्स प्रिंट करना है और पाइथन में रिवर्स इंडेक्सिंग नहीं होती तो मुझे उल्टा लूप चलाना पड़ता है ना। पाइथन में ये काम बिना लूप चलाए सिर्फ रिवर्स इंडेक्सिंग के बेसिस पर आप कर पाएंगे। आपको लेंथ जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे सीधे लास्ट कैरेक्टर तक आराम से पहुंच जाएंगे।
क्लियर हुआ? डन। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे कि ये होता कैसे है पाइथन में। तो पाइथन बस आपको चीजें करने के मल्टीपल तरीके, मल्टीपल अप्रोचेस देना चाहती है। सो वन वे इज आप स्ट्रिंग को फॉरवर्ड एक्सेस कर ले, अदर वे इज आप स्ट्रिंग को एक्सेस कर ले बैकवर्ड। हुआ क्लियर? वेरी गुड। अब आते हैं इसी पाइथन के स्ट्रिंग से रिलेटेड अगले इंपॉर्टेंट बिहेवियर पे। एज आई सेड, पाइथन स्ट्रिंग के साथ एक और हमें बहुत अच्छी फैसिलिटी देती है, और वो बहुत अच्छी फैसिलिटी क्या है? चलिए, अब बहुत अच्छी फैसिलिटी पाइथन की स्ट्रिंग पे क्या है, ये समझने से पहले स्ट्रिंग के बारे में आपको दो जरूरी बातें मैं और बताना चाहूंगा। वैसे तो मैं ये बात आपसे कर चुका हूं, बट एक बार और करूंगा। पाइथन में जो प्लस ऑपरेटर है, आपको याद होगा, वो डबल रोल प्ले करता है। याद है ना? अगर आप पाइथन से कहते हैं 2 + 3, तो क्या पाइथन 5 देगी? तो जवाब है हाँ जी, पाइथन 5 देगी। इसी पाइथन को अगर आप कहते हैं हेलो प्लस यूजर, तो क्या पाइथन अपन को हेलो यूजर देगी? तो जवाब है हाँ, पाइथन आपको हेलो यूजर भी देगी। कारण क्या है इसका? कारण सिंपल है, पाइथन स्ट्रिंग्स के ऊपर भी हमें प्लस ऑपरेटर यूज करने की फैसिलिटी देती है। बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जैसे सी, उसमें आप प्लस नहीं लगा सकते हैं, उसमें आपको कोई मेथड ही कॉल करना पड़ेगा अगर दो स्ट्रिंग्स को आपस में ज्वाइन करना है। बट पाइथन में अगर आपको दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करना है, वो उतना ही आसान है जितना दो नंबरों को ऐड करना है ना? लेकिन बस इतना याद रखिएगा, प्लस ऑपरेटर जब नंबर्स के साथ लगेगा तो वाकई में मैथमेटिकली ऐड करेगा। यही प्लस जब स्ट्रिंग के साथ लगेगा तो ऐड की जगह क्या करेगा? ऐड की जगह कंकैटनेट करेगा। तो जरा फटाफट इसका आउटपुट बता दीजिए। व्हाट विल आई गेट इफ आई से S1 + S2? सो आई विल गेट गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के बीच में स्पेस आएगी? नहीं आएगी। तो नवीन का आंसर थोड़ा सा गलत हो गया। वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी काइंड ऑफ स्पेस बिटवीन गुड एंड मॉर्निंग। पाइथन अपनी तरफ से कोई स्पेस नहीं देगी, यानी इसके आउटपुट में भी गड़बड़ है ना? स्लाइड में भी करेक्शन होना चाहिए। दिस शुड बी गुड मॉर्निंग इन दिस वे। एम आई राइट? ये गुड मॉर्निंग ऐसा होगा, है ना? लेट्स डू इट प्रैक्टिकली जस्ट टू हैव अ ग्लिम्स ऑफ दिस। तो इसको मैंने strdemo2 के नाम से सेव करा। strdemo2 में मेरे पास है S1 = गुड, परफेक्ट, S2 = मॉर्निंग, ओके। और अब मैंने पाइथन से कहा S3 में S1 S2 दोनों को जोड़ दो, और फिर मैंने पाइथन से बोला S3 को प्रिंट करो। लेट्स सेव दिस, लेट्स रन द कोड। पाइथन strdemo2.py, we are getting good morning, but there is no space between good and morning. And what if I want a space between them? अगर आपको स्पेस चाहिए, अपनी तरफ से स्पेस इंजेक्ट करिए, अपनी तरफ से स्पेस इंजेक्ट करिए। तो क्या अब स्पेस आ जाएगी? यस, अब स्पेस आ जाएगी बिटवीन गुड एंड मॉर्निंग। ठीक है, ये है पाइथन के प्लस ऑपरेटर की खासियत। चलें आगे। ठीक है, अब जिस फीचर की बात मैं कर रहा था उसकी बात करते हैं। आपने देखा, अगर आपके पास पाइथन में भोपाल है, लाइक दिस, BHOPAL, तो पाइथन आपको सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर देती है, जो आपसे क्या लेता है? जो आपसे इंडेक्स लेता है, और क्या दे देता है? उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे मौजूद कैरेक्टर रिटर्न कर देता है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं मान लूं इस स्ट्रिंग का नाम str है, और मैं पाइथन से बोलता हूं str0, पाइथन विल गिव मी b, यस और नो? यस, है ना? बट यही पाइथन आपको एक फैसिलिटी और देती है। इसी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप पाइथन में कोलन लगा सकते हैं, ओके। कोलन के पहले आप एक नंबर लिख सकते हैं, कोलन के बाद आप एक और नंबर लिख सकते हैं। कोलन के पहले जो नंबर आप लिखेंगे उसको हम पाइथन में बोलेंगे स्टार्ट इंडेक्स। कोलन के बाद जो आप नंबर लिखेंगे उसको हम पाइथन में बोलेंगे एंड इंडेक्स। अब पाइथन क्या करेगी? जो आप स्टार्ट इंडेक्स दे रहे हैं वहां से शुरू करेगी, और जो आप एंड इंडेक्स दे रहे हैं उसके एक पहले रुक कर इस बीच का डेटा आपको रिटर्न कर देगी। कहने का मेरा मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि आपको भोपाल पूरा चाहिए हो, जरूरी यह भी नहीं है कि आपको एक कैरेक्टर चाहिए हो। मुझे तो ये 3 कैरेक्टर चाहिए, हॉप। अब ये कैसे होगा पाइथन में? अगर मेरे को 3 कैरेक्टर चाहिए तो मैं इस वाले सिंटेक्स को यूज करूंगा,
जिसमें मैं पाइथन से कुछ ऐसे बोलूंगा, str फॉलोड बाय माई स्क्वायर ब्रैकेट ऑपरेटर, इसके बाद इंडेक्स आएगा मेरा 1, फिर आएगा कोलन। अब गौर करिएगा, मुझे p तक जाना है तो मुझे इंडेक्स पास करना पड़ेगा a का। a का इंडेक्स क्या है? a का इंडेक्स 4 है। अगर आप ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 4 4, मुझे हॉप चाहिए, हॉप, मुझे हॉप चाहिए, भोपाल का हॉप। तो 1 to 4 बोलना पड़ेगा ना। अगर मैं बोलूंगा str 1 to 4, तो इंडेक्स 1 पे मौजूद है h, इंडेक्स 4 पे मौजूद है a, पर मैंने आपसे कहा पाइथन n-1 पे रुक जाएगी, तो मुझे मिल जाएगा 1 से लेकर 3। क्या 1 से लेकर 3 HOP है? ये जो आप कर रहे हैं इसको हम पाइथन में नाम देते हैं स्लाइसिंग। और ये जो ऑपरेटर आप देख रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट वाला, जो अभी तक सबस्क्रिप्ट था, इसमें कोलन लगा देंगे तो ये बन जाता है स्लाइसिंग ऑपरेटर। यानी दिस स्क्वायर ब्रैकेट पाइथन में इट हैज टू नेम्स, ईदर यू कैन कॉल इट इंडेक्स ऑपरेटर अगर इसमें कोलन नहीं है, और अगर इसमें कोलन आ गया तो फिर ये कोलन आने के कारण बन जाता है स्लाइसिंग ऑपरेटर। स्लाइसिंग का मतलब भी आप समझ रहे हैं, स्लाइसिंग मतलब कुछ काट देना, कुछ चीज अलग कर देना किसी में से, तो आप स्लाइस कर रहे हैं स्ट्रिंग के कुछ सेक्शन को। रेडी? क्लियर? चलिए तो ले कुछ छोटे से टेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ ले सकते हैं धीरज, देयर आर सो मेनी ऑप्शन। अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं, स्लाइसिंग अभी हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, अभी मैं आपको सिर्फ स्लाइसिंग का इंट्रो दे रहा हूं, ना ही मैं आपको स्ट्रिंग डिटेल में पढ़ा रहा हूं। बहुत सारी बातें हैं स्ट्रिंग के बारे में, मैं दोबारा स्ट्रिंग पे आऊंगा जब आप थोड़ा सा पाइथन में चीजों को और समझ लेंगे, उसके बाद हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। नमन स्टेप का इंट्रोडक्शन आज ही दूंगा, लेकिन डिटेलिंग दूंगा अगले लेक्चर में, अगले नहीं, स्ट्रिंग वाले लेक्चर में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन क्या आ रहा है, दिस अ क्वेश्चन कमिंग अप, मतलब स्लाइसिंग की हेल्प से स्ट्रिंग रिवर्स भी हो जाएगी। हाँ आदर्श, स्ट्रिंग रिवर्स भी हो जाएगी, स्ट्रिंग का कुछ सेक्शन भी निकल जाएगा। आप चाहेंगे तो स्ट्रिंग रिवर्स में से आप कुछ पार्ट उठा सकते हैं, फॉरवर्ड में से कुछ पार्ट उठा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है जो आपको स्लाइसिंग देती है। ठीक, शैल वी स्टार्ट? चलिए तो कुछ एग्जांपल आपके लिए जिनको आपको प्रेडिक्ट करना है। बोले, आउटपुट बताइए। वेरी गुड, आउटपुट इज डस्ट। डस्ट कैसे आया? तो आई का इंडेक्स 0 है, एन का इंडेक्स 1 है, डी का इंडेक्स 2 है, यू का इंडेक्स 3 है, एस का इंडेक्स 4 है, टी का इंडेक्स 5 है, आर का इंडेक्स 6 है, वाई का इंडेक्स 7 है। मैंने बोला 2 से 6, पाइथन जाएगी 2 से लेकर 5 तक। 2 से लेकर 5 तक अगर आप देखें तो लेटर्स आ रहे हैं डी यू एस टी, 2 3 4 5, दैट इज वाई द आउटपुट इज गोइंग टू बी डस्ट। नो डाउट्स? क्लियर? बहुत बढ़िया। अब वेरी गुड, आउटपुट विल बी कॉम, COM, कॉम। रीजन, 3 इंडेक्स है सी का, तो पाइथन ने कैरेक्टर सी से एक्सट्रैक्शन शुरू करा। 6 इंडेक्स है ई का, पर पाइथन तो एक पहले रुकती है ना, तो वो 6 के एक पहले रुक जाएगी 5 पे, एंड यू विल गेट कॉम। ये भी क्लियर? वेरी गुड। मुंबई 0:3, यू विल गेट मम, राइट? MUM, initial 3 characters of the word Mumbai. Great. मुंबई 0:10, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग आंसर। अब आप अगर पहली बार पाइथन के इस कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं तो आपको लगेगा सर 10 तो रेंज के बाहर है, क्योंकि मुंबई की इंडेक्सिंग अगर देखी जाए तो 0 1 2 3 4 5 यही तो इंडेक्सिंग है इसकी, तो 10 तो इंडेक्स ही नहीं है। और हमने अभी अभी पढ़ा कि जब हम सबस्क्रिप्ट में इंडेक्स बाहर का दे देते हैं तो पाइथन इंडेक्स एरर देती है ना, रन टाइम एरर देती है। लेकिन स्लाइसिंग कभी रन टाइम एरर नहीं देता, स्पेसिफिकली स्लाइसिंग कभी आपको इंडेक्स एरर नहीं देगा। ये स्लाइसिंग ऑपरेटर की दूसरी अच्छी बात है। पहली अच्छी बात क्या है? पहली अच्छी बात यह है कि वो आपको स्ट्रिंग का एक सेक्शन निकालने दे रहा है। दूसरी अच्छी बात यह है, उसको अगर आप गलत इंडेक्स भी देंगे तो वो कभी आपको एरर नहीं देगा। तो फिर क्या करेगा? तो फिर वो 0 से शुरू करेगा, जहां तक स्ट्रिंग जा रही है वहां तक जाएगा और पूरा डेटा निकाल कर ले आएगा। तो क्या मिलने वाला है? तो मुझे मिलने वाला है मुंबई। क्लियर हुआ?
गुड, नेक्स्ट। नहीं, कोई एरर नहीं, मुझे एम्प्टी स्ट्रिंग मिल जाएगी, कुछ नहीं प्रिंट होगा, कारण नहीं मिलेगा टी। टी कैसे मिल जाएगा राधिका? आप 2 से शुरू कर रहे हैं और 2 से एक पहले रुकना है पाइथन को, तो 2 से शुरू करके 1 पे कैसे रुकेगी? इसका मतलब अगर स्टार्ट एंड से बड़ा है, वी आर गोइंग टू गेट एम्प्टी स्ट्रिंग। ये क्लियर हुआ सबको? अगर स्टार्ट एंड से बड़ा या बराबर भी है, मैं तो कह रहा हूं बराबर भी है, तो भी हमको कोई एरर नहीं मिलेगी, बस स्ट्रिंग एम्प्टी मिल जाएगी। क्लियर है ये? सो आपको कोई एरर नहीं मिलेगी, बस एम्प्टी स्ट्रिंग मिल जाएगी। अब 6 तो इंडेक्स ही नहीं है ना, 10 इंडेक्स है, n मिल जाएगा। कैसे कैसे मिल जाएगा n? भाई इंडेक्सिंग अगर आप चेक करें, 0 1 2 3 4 5, 6 है ही कहां? लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर आप गलत इंडेक्स भी देंगे तो क्या नहीं होगा? अगर आप गलत इंडेक्स भी देंगे, एरर नहीं आने वाली है, बस एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगी। हाँ, नहीं आएगी एक्सेप्शन, बस एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगी। अंजलि, मुंबई में STR2:4 में MB कैसे प्रिंट हो गया? कहां प्रिंट हुआ मुंबई में STR2:4 में MB? कहां प्रिंट हुआ? मैं समझा नहीं अंजलि, कौन सा प्रैक्टिकल देखा आपने? अनम्यूट करिए प्लीज, बोले अंजलि। सर मुंबई लिखने पर STR2:4 पे सिर्फ MB आ रहा है। अच्छा, चलो मैं भी करता हूं ट्राई। STR = मुंबई, ये सर। ठीक है, ये मुंबई, ठीक। फिर आपने क्या लिखा? प्रिंट STR2:4, ये सर। और आपको क्या मिला? M और MB। B मिला, ये सर। राइट। चेक करिए क्या हो रहा है अब इसमें। 2 इंडेक्स किसका इंडेक्स है? और 2 सर इंडेक्स M किसका इंडेक्स है? 2 स्मॉल इंडेक्स है। इंडेक्स है B का, 0 1 2, है ना? 2 इंडेक्स है M का, 4 ये इंडेक्स है A का। पाइथन किस पे रुक जाएगी? 3 पे रुक जाएगी। भाई 4 दिया है तो 3 पे रुकेगी ना, तो 3 इंडेक्स किसका है? B का इंडेक्स है, तो MB आ जाएगा। नहीं हुआ क्लियर? सर नो सर। बेटा देखो, ये मुंबई है, MUMBAI। इंडेक्सिंग बताओ मुझे, पहले वाले M की क्या है? 0, U की 1 2 3 4 5। जब मैं पाइथन को बोलूंगा STR2:4, तो आप मुझे बताओ 2 किसका इंडेक्स है? अंजलि माइक ऑन करिए प्लीज। स्मॉल M। ओके, तो पाइथन स्मॉल m से शुरू करेगी। ये सर। ओके, और अगर मैं 4 बोलूंगा तो पाइथन 4 तक जाएगी। बोले बोले बोले, जो मैं एंड इंडेक्स देता हूं, पाइथन क्या वहां तक जाती है कि उसके पहले तक जाती है? N-1। n-1 तक जाती है। सो व्हाट इज 4 - 1? 3 सर। 3 किसका इंडेक्स है? ये B। तो बस MB आ रहा है इस कारण से। ओके सर। हाँ जी, क्या डाउट आ रहा है? लास्ट इंडेक्स से पहले रुकती है स्लाइसिंग में, बिल्कुल सही भरत, लास्ट इंडेक्स से पहले रुकती है पाइथन स्लाइसिंग में। चलूं आगे? हाँ जी उन्नति, कोई एरर नहीं आएगी, इसी में कर ले अपन। देखो, प्रिंट STR12:8 चलेगा? आपका डाउट? कुछ भी उठ पटांग इंडेक्स मैंने दिया, ठीक, एंटर, एम्प्टी स्ट्रिंग। दिस इज गुड थिंग अबाउट स्लाइसिंग कि अगर आप उसको कुछ गलत भी देते हैं तो वो एक्सेप्शन तो कम से कम नहीं देगा। क्लियर है? चलें आगे। वेरी गुड, ठीक है। तो फिर 6:10 पे हमें मिल रही है एम्प्टी स्ट्रिंग। अच्छा, अब आएगा फिर डाउट, सर ये क्या हो रहा है? ये तो आपने स्टार्ट दिया, एंड दिया ही नहीं। तो गौर करिएगा, ये जो एंड होता है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू स्ट्रिंग की लेंथ होती है। मतलब अगर आप स्लाइसिंग ऑपरेटर में सिर्फ स्टार्ट दे रहे हैं, जैसे कि मैंने 1 दिया,
एंड नहीं दे रहे हैं तो पाइथन अपनी तरफ से एंड फिल कर रही है, पाइथन अपनी तरफ से एंड फिल कर रही है। और क्या फिल कर रही है? वेलकम के केस में 7 7 ही क्यों? वेलकम की लेंथ कितनी है? वेलकम की लेंथ 7 कैरेक्टर्स की है, तो वो डिफॉल्ट यहां पर लेंथ ऐड कर देती है। ठीक है, अब अगर वो 7 फिल कर रही है तो रुकेगी किस पे? अगर वो 7 फिल कर रही है तो रुकेगी 6 पे। 6 किसका इंडेक्स है? इस आखिरी वाले ई का। 1 किसका इंडेक्स है? पहले वाले ई का। क्या मिलेगा आपको? आउटपुट मिल जाएगा एलकम। क्लियर है? तो एंड की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? एंड की डिफॉल्ट वैल्यू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होती है। पर ये बात हमेशा सच नहीं है, ये बात हमेशा सच नहीं है। ये बात बदल जाएगी जब स्लाइसिंग में थोड़े से नए कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। अभी जितनी आपने पाइथन पढ़ी है, आज की डेट तक ये मान सकते हैं कि एंड की डिफॉल्ट वैल्यू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होती है, बट दिस इज नॉट 100% ट्रू। ठीक है, तो इस बात को दिमाग में रखिएगा। आगे चलकर स्लाइसिंग दोबारा पढ़ाऊंगा और तब ये स्टेटमेंट बदल दूंगा मैं, बट अभी तक के लिए लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एंड। ठीक है, तो फिर जरा अगले का आउटपुट बताइए। तो अगर डिफॉल्ट वैल्यू एंड की लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है तो डिफॉल्ट वैल्यू स्टार्ट की क्या होनी चाहिए? डिफॉल्ट वैल्यू स्टार्ट की 0 होनी चाहिए। डिफॉल्ट वैल्यू विल बी 0। आपने बोला है 0 से 3 जाओ, पाइथन जाएगी 0 से 2 और आपको मिल जाएगा WEL। ये भी क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, दोनों ही गायब कर दिए मैंने, दोनों ही गायब कर दिए। दोनों की डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी 0 और लेंथ। लेंथ अगेन वेलकम की 7 है, तो आपको मिल जाएगा 0 से 6 तक का पूरा डेटा, विच इन आर केस इज वेलकम। ठीक है, और अगर कोलन भी गायब कर दिया तो क्या होगा? एरर, एक्सेप्शन नहीं, नहीं नहीं नहीं, एरर बेटा, एरर, नो एक्सेप्शन, दिस इज एरर। देखो, लेट्स गो फॉर str3, str demo 3। ठीक है, मेरे पास स्ट्रिंग है str इक्वल टू सॉफ्टवेयर, ये मेरी स्ट्रिंग है। ठीक, अगर मैंने पाइथन से कहा प्रिंट str0:4, क्या मिलने वाला है? मिलने वाला है सॉफ्ट। एम आई राइट? अगर मैंने पाइथन से कहा str1:3, क्या मिलने वाला है? मिलने वाला है OF, है ना? ठीक, और अगर मैंने पाइथन से कहा str:, क्या मिलने वाला है? मिलने वाला है पूरा वर्ड सॉफ्टवेयर। यहां तक तो समझ आ ही रहा होगा एग्जिस्टिंग डिस्कशंस के बेस पर, है ना? तो मैंने इसको str demo 3 के नाम से रन करा, सॉफ्ट, OF और सॉफ्टवेयर तीनों आए। अब मैं लिखता हूं प्रिंट str सबस्क्रिप्ट, राइट, और कुछ नहीं देता हूं। आपका आईडी ही आपको बता रहा है कि आपके कोड में सिंटेक्स एरर है, यू आर गेटिंग अ रेड जैग लाइन। फिर भी अगर मैं इसको नजरअंदाज करके कोड चला देता हूं लाइक दिस, आपको याद होगा अगर एक्सेप्शन होती तो ये 3 तो चलते ना, तब ना कोड रुकता, बट वो तो इससे पहले ही रुक गया। सो अगर आप सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं और उसके अंदर आप कोलन नहीं दे रहे हैं, तो फिर कंपलसरी है कि आप क्या पास करें? कंपलसरी है कि आप इंडेक्स पास करें। इसका मतलब पाइथन में स्टार्ट और एंड की डिफॉल्ट वैल्यू होती है, लेकिन सबस्क्रिप्ट के इंडेक्स की कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती है। इंडेक्स पाइथन को आपसे चाहिए, मतलब चाहिए। क्लियर? तो मैं इस पे लिख देता हूं दिस विल बी एरर। ठीक है, ये जो हैश आप देख रहे हैं ये पाइथन में कमेंट लगाने का स्टाइल है। ये जो हैश आप देख रहे हैं ये पाइथन में कमेंट करने का स्टाइल है। ठीक है, कमेंट मतलब आप नहीं चाह रहे हैं ये दिस इज एरर पाइथन पढ़े। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब वेरी गुड। अगर जरा भी कंफ्यूजन हो रहा है रिगार्डिंग नेगेटिव इंडेक्सिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता है, तो मैं आपको सिंपल सी ट्रिक दे रहा हूं। ये रहा वेलकम, वेलकम। ठीक है, ये रही इंडेक्सिंग। ठीक है, अब आपको याद होगा इसका -1, -2, -3
-4, -5, -6 और -7 इंडेक्स भी है। -4 और -1 को अगर आप जरा भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं तो बहुत सिंपल है, इनको इनके करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव इंडेक्स में कन्वर्ट कर दें। पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि -4 को 4 बना दें, -4 का करस्पॉन्डिंग फॉरवर्ड इंडेक्स क्या है, तो जी 3 है। तो आप मान लीजिए पाइथन ने यहाँ 3 लिखा हुआ है, -1 का करस्पॉन्डिंग फॉरवर्ड इंडेक्स क्या है, 6 लिखा हुआ है, आप मान लीजिए यहाँ 3:6 है। अब आप बताइए अगर 3:6 है तो पाइथन 3 से 5 तक ही जाएगी ना, और 3 से 5 तक जाएगी, आपको मिलेगा COM कॉम। बस तो इसका भी आउटपुट आपको मिलेगा कॉम, एज सिंपल एज दैट। ठीक, फिर -1 से 4 बोला जा रहा है, -1 का करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव इंडेक्स 6 है, करेक्ट। 4 का करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव इंडेक्स 3 है, 6 से 3 जा रहे हैं यार, स्टार्ट एंड से बड़ा हो गया है। जब जब स्टार्ट एंड से बड़ा या बराबर होगा, विल गेट अ ब्लैंक आउटपुट। क्लियर है? वेरी गुड। अब इस स्लाइसिंग में एक और अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है? आप इस स्लाइसिंग में सर करस्पॉन्डिंग इंडेक्स कैसे, उन्नति मैंने कहा था ना कि हर कैरेक्टर के 2 इंडेक्सेस होते हैं, याद कीजिए, एक फॉरवर्ड वाला और एक बैकवर्ड वाला। तो मैंने कहा आपने जिसको -4 माना है ना, पाइथन उसको 3 मान रही है। आपने जिसको -1 माना है ना, पाइथन उसकी जगह 6 रख दे रही है। तो आपका -4:-1 कहना इट्स एज गुड एज 3:6 कहना। हुआ क्लियर? है ना? गुड। तो अब मैं बोल रहा था ये जो स्लाइसिंग है इसकी एक और अच्छी बात है, और अच्छी बात यह है कि आप इसके अंदर 2 कोलन लगाकर 3 वैल्यूज दे सकते हैं। अच्छा, क्या क्या 3 वैल्यूज? पहली आपको याद है स्टार्ट होगी, दूसरी एंड होगी, और ये जो तीसरी होती है इसको हम बोलते हैं स्टेप वैल्यू। अच्छा, स्टेप का मतलब क्या होता है? स्टेप का मतलब होता है कि जब पाइथन स्टार्ट से एंड की तरफ बढ़े तो कितने कितने का जंप ले, कितने कितने का जंप ले। अगर आपको लग रहा है बिल्कुल सीक्वेंस में चले तो ये जो स्टेप है इसको 1 रख दीजिए। नहीं उन्नति, 1, स्टेप 0 कभी नहीं होगा, स्टेप को 1 रख दीजिए। 1 का मतलब ये नहीं है एक कैरेक्टर छोड़ छोड़ के चलो, 1 का मतलब ये है कंटिन्यूस चलो। अगर आपको लग रहा है सर 2 लिख दूं, तो अगर आप 2 लिख देंगे और मान लीजिए आपने बोला है 1 से 6 तक जाना है, तो पाइथन इंडेक्स 1 पे जाएगी, फिर पाइथन इंडेक्स 3 पे जाएगी, फिर पाइथन इंडेक्स 5 पे जाएगी। बीच वाला जो इंडेक्स 2 वाला कैरेक्टर है वो छोड़ देगी, 4 वाले को भी छोड़ देगी। आर यू गेटिंग दैट? हाँ जी। अब सवाल है तो सर हम लोग तो स्टेप नहीं दे रहे थे, हम लोग तो सिर्फ स्टार्ट और एंड दे रहे थे, तो स्टेप की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो बाय डिफॉल्ट 1 होती है। लेकिन जो मैंने 3 डिफॉल्ट वैल्यू आपको बोली वो 100% हर जगह नहीं एप्लीकेबल है, वो अभी एप्लीकेबल है। स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू अभी 0 है, एंड की डिफॉल्ट वैल्यू अभी लेंथ है, और स्टेप की डिफॉल्ट वैल्यू अभी 1 है। जैसे हम स्लाइसिंग के एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे ये डिफॉल्ट वैल्यूज बदल जाएंगी। क्लियर है ना? तो ये कहना गलत होगा स्टार्ट इज ऑलवेज 0। राइट नाउ स्टार्ट इज 0, लेकिन आप कुछ केसेस आगे देखोगे जब स्ट्रिंग दोबारा पढ़ेंगे कि स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू भी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम ये मानकर चलते हैं कि स्टार्ट 0 है, एंड डिफॉल्ट लेंथ है, और स्टेप की डिफॉल्ट वैल्यू 1 है। करेक्ट? चले आगे। बहुत बढ़िया। तो आप मुझे बताइए इंडस्ट्री 2:6, क्या 2:6 लिखना एक्चुअल में 2:6:1 लिखने के बराबर है? तो जवाब है हाँ। आप जब ऐसे लिख रहे हैं तो पाइथन इसको ऐसा मान रही है, और 1 का मतलब ये बिल्कुल नहीं है एक एक कैरेक्टर छोड़ दो, 1 का मतलब ये है कंटिन्यूअसली चलो, यानी एक एक इंडेक्स के थ्रू जाओ। तो पाइथन 2 से 6 जाएगी तो 2, 3, 4, 5 4 इंडेक्सेस पे जाकर आपको लाकर देगी द वर्ड डस्ट। और अभी क्या होगा अगर मैंने कह दिया 2:6:2? अब क्या होने वाला है? वेरी गुड। अब अगर मैंने पाइथन को बोला 2:6:2, तो पाइथन 2 कैरेक्टर का जंप लेकर आगे बढ़ेगी। तो 2 कैरेक्टर का जंप लेगी तो क्या मिलेगा? एक इंडेक्स 2 वाला मिलेगा और एक इंडेक्स 4 वाला मिलेगा। इंडेक्स 2 पे डी है, 4 पे एस है, विल गेट डीएस। बोले कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो ये था यार पाइथन में स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें, कुछ
इनिशियल कॉन्सेप्ट्स। अब हम पढ़ेंगे पाइथन में स्ट्रिंग से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस। वैसे तो स्ट्रिंग बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, बहुत सारे मेथड्स और फंक्शन स्ट्रिंग के पास मौजूद हैं, पर जो मुझे आपको इनिशियल एक्सरसाइजेस करानी है उसमें ये 3 फंक्शंस और मेथड्स काम आएंगे। कौन कौन से 3? पहला हम पढ़ेंगे एलियन, दूसरा हम पढ़ेंगे लोअर, और तीसरा हम पढ़ेंगे अपर, है ना। अब क्योंकि हम धीरे धीरे पाइथन में आगे बढ़ रहे हैं तो मैं चाहूंगा अब हम करेक्ट वोकैबुलरीज यूज करना स्टार्ट करें। अगर आप इनिशियल डेज में थे इस बैच के तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि किसी भी वर्ड के बाद अगर पैरेंथेसिस हो तो पाइथन में हम उसको फंक्शन बोलते हैं। आई सेड दिस, बोला था मैंने कहा था इसीलिए प्रिंट फंक्शन है, टाइप फंक्शन है, लेकिन एक्चुअल में ये जो पैरेंथेसिस का फंडा है ना, इससे 2 चीजें जुड़ी होती हैं। किसी भी वर्ड के बाद अगर पैरेंथेसिस है तो पाइथन में फंक्शन होगा या फिर मेथड होगा। 2 चीजें होती हैं, एक होता है फंक्शन और एक होता है मेथड। घबराइएगा मत, मैं इसको फिर डिटेल में लूंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बट क्योंकि अब जो मैं कोड करूंगा उसमें थोड़ा सा सिंटेक्स बदलेगा, तो आप अगर बिगिनर है तो आप इस सिंटेक्स को देखकर कंफ्यूज ना हो, तो मैं आपको क्लियर कर दूं क्या होता है फंक्शन और क्या होता है मेथड। फंक्शन वो होता है जिसे आप डायरेक्ट कॉल करते हैं। फिर डाउट आएगा, सर डायरेक्ट से आपका क्या मतलब है? डायरेक्ट से मतलब है जिसे कॉल करने के लिए आपको किसी वेरिएबल की आवश्यकता नहीं है। हालांकि पाइथन में वेरिएबल नहीं बोलते, आपको याद होगा वेरिएबल की जगह हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। याद है ना, जब मैं पाइथन में कोई वेरिएबल बनाता हूं तो एक्चुअल में वो एक ऑब्जेक्ट होता है। तो फंक्शंस वो होते हैं जिन्हें कॉल करते वक्त सहारा नहीं चाहिए किसी ऑब्जेक्ट का। जैसे सर, जैसे प्रिंट। आप मुझे बताइए प्रिंट के पहले कोई डॉट है? नहीं है। कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं है। तो प्रिंट पाइथन में फंक्शन हो गया। ऐसे ही याद करिए, आपने एक और पढ़ा था पाइथन के अंदर, मैक्स पढ़ा था। मैक्स अपने प्रीवियस लेक्चर याद करिए। क्या मैक्स के पहले भी हम कोई डॉट लगाते हैं? नहीं लगाते हैं, है ना। मैं आपको सीधे शेल पे ले चलता हूं, आपको मेरी बात फटाफट समझ में आ जाएगी। और शेल को दोबारा अपन लॉन्च कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर मैंने पाइथन से बोला मैक्स 10, 20, 30, पाइथन बहुत अच्छे से मेरे को 30 आंसर दे देगी। मैंने पाइथन से बोला प्रिंट हाई, पाइथन बहुत अच्छे से हाई प्रिंट कर देगी। तो आप मुझे बताइए मैक्स के पहले, प्रिंट के पहले मैंने कोई डॉट नहीं लगाया, मैंने किसी वेरिएबल का नाम नहीं लिया। लेकिन अगर मैंने पाइथन से बोला ना लोअर, तो पाइथन दे देगी एरर। क्यों? ऐसा क्यों? क्या लोअर पाइथन में फंक्शन नहीं है? हाँ है, लोअर पाइथन में फंक्शन है, लेकिन वो स्ट्रिंग का फंक्शन है। वो स्ट्रिंग का फंक्शन है। अच्छा, क्या मतलब है ये कहने का कि वो स्ट्रिंग का फंक्शन है? इसका मतलब ये है कि आप अगर पाइथन में लोअर कॉल करना चाहते हो तो आप पहले एक स्ट्रिंग बनाओ, उसके अंदर कुछ स्टोर करो, और फिर इस स्ट्रिंग के थ्रू डॉट लगाकर कॉल करो आप लोअर। जब आप बोलोगे str.lower, तब पाइथन को समझ में आएगा कि आप कह रहे हो str में जो स्ट्रिंग है उसको लोअर में कन्वर्ट करना है। तो गौर करिएगा, पाइथन में जो चीजें किसी स्ट्रिंग या किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट का पार्ट होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं मेथड, और जो बिना ऑब्जेक्ट के पैरेंथेसिस के साथ आती हैं उनको हम लोग बोलते हैं फंक्शन। इसका मतलब पाइथन में ये गलत है क्या str.max लिखना? ये बिल्कुल गलत है। पाइथन में कोई मैक्स नाम का मेथड नहीं है str के पास। क्या पाइथन में ये लिखना गलत है str.print? गलत है। पाइथन में str के पास कोई प्रिंट नाम का मेथड नहीं है। प्रिंट, मैक्स, ये सब फंक्शंस हैं, ये बिना डॉट के कॉल होते हैं। बाकी मेथड्स हैं वो डॉट से कॉल होते हैं। ये उनके लिए था जो ऊप्स में बिल्कुल बिगनर है, जिन्होंने अभी तक ऊप्स बिल्कुल नहीं पढ़ी है। तो घबराइएगा मत, मैं ऊप्स बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाऊंगा, तो ये चीजें और क्लियर करूंगा, दोबारा पढ़ाऊंगा। बट अभी इनिशियल डेज में कभी डॉट लगेगा, कभी डॉट नहीं लगेगा, तो परेशान मत होइएगा। आप कभी डॉट लगाते हो, कभी नहीं लगाते हो, मैं जरूर आपको याद दिलाऊंगा जब डॉट नहीं लगाना होगा। इसका मतलब है मैं जो कॉल कर रहा हूं वो एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, और जब डॉट लगाऊंगा तो याद रख लीजिएगा मैं किसे कॉल कर रहा हूं? मैं कॉल कर रहा हूं मेथड को। इसका मतलब ये जो 3 नाम मैंने आपके सामने लिखे हैं, इनमें याद रखिएगा ये जो पहला वाला है ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। और कौन सा फंक्शन है? बिल्ट इन फंक्शन है, मतलब डायरेक्टली अवेलेबल है। यस, ये डायरेक्टली अवेलेबल है। कितने बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन के पास?
35 तो कीवर्ड है नवदीप, बिल्ट इन फंक्शन। तुक्के तुक्के लगाए जाओ, हाँ पता करके आना कितने हैं। आपको मैंने वेबसाइट भी बताई थी। 35 तो कीवर्ड्स हैं पाइथन के पास, ठीक है। तो पाइथन के पास जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं उनमें से एक फंक्शन है जिसका नाम है len। और ये दोनों कौन है, लोअर और अपर? ये दोनों पाइथन में मेथड्स हैं। यस नमन, 71 बिल्ट इन फंक्शंस हैं, ये दोनों पाइथन के अंदर मेथड्स हैं। किसके मेथड हैं? तो जवाब है स्ट्रिंग के मेथड है। अच्छा, तो कॉल करने के लिए str डॉट लगाना पड़ेगा। हाँ जी, कॉल करने के लिए str डॉट लगाना पड़ेगा। अभी बस आप इतना माने। तो क्या हमने अभी तक कोई मेथड नहीं पढ़ा पाइथन में? नहीं, हमने अभी तक कोई मेथड नहीं पढ़ा। ये पहला मेथड है जो मैं आपको पाइथन में पढ़ाने जा रहा हूं। क्लियर? आइए नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं थर्सडे। बात होगी स्ट्रिंग के इन मेथड्स के बारे में और बाकी चीजों के बारे में। नहीं मन नमन, फैक्टोरियल भी मेथड नहीं हुआ, वो एक्चुअल में मॉड्यूल का पार्ट है और मॉड्यूल कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम उसको मेथड कहेंगे तो गलत हो जाएगा। वो फंक्शन ही है। हाँ बिल्कुल आदर्श, स्ट्रिंग क्लास है, ये तो हमने पहले भी देखा था। हाँ बिल्कुल ठीक है नवदीप, ए डॉट रियल, बट रियल के साथ पैरेंथेसिस नहीं लगा ना, तो रियल मेथड नहीं हुआ ना। रियल कॉम्प्लेक्स क्लास के अंदर का वेरिएबल है, मेथड नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर।